नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल आपके साथ। मैं हूं मीनाक्षी सा और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में। न जाने क्यों प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई है। लगातार इस्तीफों की बात की जा रही है। बड़े बड़े नेता जो कि शीर्ष नेता माने जा रहे हैं वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। कुछ तो फिलहाल मुकर रहे हैं, लेकिन आने वाले घर में बहुत सारी चीजें हैं। इसी को लेकर आज हम कांग्रेस भवन आए हुए हैं। थोड़ी सी और बातें भी करनी थी तो सोचा क्यों ना कांग्रेसियों से बात की जाए। गरिमा जी यहाँ पर हमारे साथ है। कैसी हैं गरिमा जी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। गरिमा जी, कल प्रीतम सिंह जी से बातचीत हुई थी मेरी। कहीं ना कहीं कुमाऊं और गढ़वाल वाला जो मुद्दा था वो भी मैंने उनके सामने रखा था। तो उन्होंने कहा था कि हर बार कुछ कुमाऊं से कुछ गढ़वाल से लिए जाते हैं, लेकिन इस बार वो जो स्थिति है वो क्लियर नहीं रखी गई। असमंजस की स्थिति में सब कुमाऊं को दे दिया गया। हाँ, संतुलन की बात करते हुए वो दिखाई पड़े, लेकिन अगर मैं सच्चाई बताऊं तो पिछले 8 महीने से प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री गणेश गोदियाल जी गढ़वाल रीजन से थे, और दूसरा जो मुख्य पद था कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष का, वो भी माननीय प्रीतम सिंह जी जो कि गढ़वाल रीजन से ही आते हैं उनके पास था। तो पिछले 8 महीने में किसी ने संतुलन की बात नहीं कही, और किसी ने ये नहीं सोचा कि दोनों में से एक पद कुमाऊं मंडल को दिए जाने चाहिए। वहीं मुझे लगता है कि कुमाऊं से भी कोई विरोधी स्वर नहीं मुखर हुए, किसी ने विरोध नहीं किया। दोनों को ही सभी ने हाथों हाथ लिया और सहज स्वीकार ही नहीं किया, दोनों का स्वागत किया दोनों पदों पर। तो मुझे लगता है इस वक्त कुमाऊं और गढ़वाल की ये बड़ी खाई क्यों पैदा की जा रही है। गरिमा जी, अचानक से कुमाऊंवाद गढ़वालवाद कहाँ से आ गया? पहले से तो ये बोला जा रहा था कि हम सब उत्तराखंडी है, हम एक है। अब अचानक से ये कुमाऊंवाद शुरू हो गया क्योंकि आपके तीनों बड़े पद कुमाऊं में चले गए। हाँ, मैं यही बहुत शुभ करने वाली बात है, दुखद बात है कि अंततोगत्वा हम सब उत्तराखंड के लोग हैं। इसमें लगातार ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में खाई पैदा करना चाह रहे हैं, जबकि हाईकमान का तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हाई कौन गहरा करना चाह रहा है? क्योंकि कल जो मेरा बयान था वो प्रीतम सिंह जी ने ही बोला था। उन्होंने कहा था कि आज तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार न जाने क्यों ऐसा हुआ कि असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। तो ये तो उन्हीं का कहा गया है। देखिए, मैं तो इस बात की गवाह हूँ कि मेरे तीनों अध्यक्ष गढ़वाल मंडल से रहे, जिनके अधीन मैंने काम किया। उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। मैंने माननीय किशोर उपाध्याय जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय गणेश गोदियाल जी के साथ काम किया, और मैं कुमाऊं की हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ कभी कोई पक्षपात या कोई भेदभाव मेरे किसी अध्यक्ष ने नहीं किया। तो इस बार ये क्यों माना जा रहा है कि करण मेहरा अगर बन गए कुमाऊं मंडल से तो वो गढ़वाल के लोगों के साथ भेदभाव करेंगे? क्यों विश्वास नहीं है लोगों में? एक बार परख कर तो देखिए। अगर उसके बाद आपकी कसौटी पर वो खरे नहीं उतरते हैं तो फिर हर कार्यकर्ता को विरोध करने का अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि करण मेहरा जी एक बहुत ही पढ़े लिखे, खुली सोच के व्यक्ति हैं। क्षेत्रगत राजनीति और जातिगत राजनीति से ऊपर उनकी सोच है, और वो किसी भी कार्यकर्ता में कोई अपना पराया नहीं करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा ही नहीं, अगाध विश्वास है। मुझे पता नहीं, मैं माननीय प्रीतम सिंह जी के विषय में मैं बता चुकी हूँ कि पिछले 8 महीने से कि दोनों पद जो हैं गढ़वाल रीजन के पास थे, दोनों मुख्य पद थे, तब कभी भी किसी ने भी रिटेलिएट नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, और खास करके कुमाऊं के हमारे भाई बंधुओं ने तो खुले मन से स्वागत किया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, और आप के समक्ष कुछ और लोगों ने भी अपनी बातें रखी, जिन लोगों का कांग्रेस में सदस्यता ही 2 साल पहले हुई हो, जो कांग्रेस को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। कहीं ये मन से वो गुबार तो नहीं निकला है कल? क्योंकि देखा गया कि जैसे करण मेहरा जी की बात कर दी जाए, रानीखेत से वो हार गए थे इस बार, और प्रीतम सिंह जी तो 6 बार सिटिंग विधायक है, जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन को हो सकता है कि ठेस लग गई हो। नहीं, निश्चित तौर पर सीनियरिटी तो सीनियरिटी है, लेकिन माननीय प्रीतम सिंह जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया हो। 2 बार हमारी सरकार रही, दोनों बार माननीय प्रीतम सिंह जी मंत्री पद पर काबिज रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 4 साल वो रहे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, चाहे अल्पकाल के लिए ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी वो रहे। तो हर महत्वपूर्ण पद पर वो रहे हैं। उसके बाद अब जब नए लोगों को मौका हाईकमान देना चाह रहा है तो उनका भी स्वागत किया जाना चाहिए। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हाईकमान के फैसले का स्वागत करें, और जो नए लोग हैं उनके अंदर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनका खुले दिल से स्वागत करें।
कल आप थे, आज कोई और आया है, परसों कोई और आएगा। तो ऐसे में नए लोगों को, यूथ को अगर मौका दिया है और कहीं ना कहीं कुमाऊं गढ़वाल की खाई को अगर पाटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका हाईकमान ने भी ये चीज़ तवज्जो दी है कि उत्तराखंड को एक समझा जाए। इसके अंदर जो छोटे छोटे क्षेत्रीय संतुलन की बात अभी तक कही जा रही थी, मुझे लगता है ऐसे में हमारे सामने जो दल खड़ा है भारतीय जनता पार्टी, वहां आप देखिए एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उफ तक कोई नहीं करता। 47 विधायक, प्रचंड बहुमत, लेकिन कोई विरोध वहां नहीं करता पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट कुमाऊं से आते हैं, मदन कौशिक जो हैं हरिद्वार से आते हैं। तो गढ़वाल को तो वहां भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, लेकिन कोई वहां पर चूं भी नहीं करता। वहां संगठन की बात होती है, वहां पार्टी की बात होती है। हमारे वहां इतनी छोटी छोटी बातों पर जिस तरह से रिएक्ट लोग कर रहे हैं, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक तरह से इस समय संगठन में जान फूके जाने की जरूरत है। पार्टी को दोबारा नए सिरे से खड़ा करना है। बिल्कुल, आपने कहा नए सिरे से खड़ा करने की और जान फूकने की बात कही है, लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस में इस्तीफे का दौर लग चुका है। अब लगातार आपके आए दिन इस्तीफे की बात सुनी जा रही है। क्या मुझे लग रहा है जो लोग अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं बहुत भोले लोग हैं, या फिर कांग्रेस के संविधान को जानते नहीं हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाता है तो स्वतः कार्यकारिणी भंग हो जाती है, डिफंग हो जाती है। ऐसे में आज किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास ना कोई पद है, ना कोई दायित्व है। मैं स्वयं निवर्तमान प्रदेश प्रवक्ता हूं, निवर्तमान गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी हूं और निवर्तमान एआईसीसी सदस्य हूं। जो हमारा सदस्यता अभियान है वो गतिमान है। सदस्यता अभियान तभी चलाया जाता है जब नए सिरे से ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर, डेलीगेट्स और एआईसीसी मेंबर और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जो नए हमारे नियुक्त हुए हैं, माननीय करण मेहरा जी, जब वो अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे तब वो एग्जिस्टेंस में आएगी नई कार्यकारिणी। अभी कोई भी किसी पद पर नहीं है। जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि हरक सिंह रावत जी भी बहुत जल्दी इस्तीफा देने वाले हैं। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? नहीं, ये सब अफवाहों के बाजार हैं और ऐसा कुछ माननीय हरक सिंह जी नहीं। गरिमा जी, अफवाहों का बाजार नहीं है। कुछ समय बाद मैं आप ही के पास आऊंगी और ये सवाल पूछूंगी जिसमें आप बोलेंगे ये बहुत दुखद बात है कि हरक सिंह रावत जी कुछ समय पूर्व हमारे पास आए और आप चले गए। देखिए, कोई मैं ज्योतिष वक्ता तो हूं नहीं कि आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं वर्तमान स्थितियों पर बात आपसे कर रही हूं और वर्तमान स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पुष्ट आपके पास जानकारी या पुष्ट खबर होगी। अगर है तो अपने चैनल पर आप चलाइए, अगर उनका कोई ऐसा बयान है जिसमें उन्होंने भाजपा में वापस लौटने की बात की है। और मुझे नहीं लगता कि इतना कच्चे खिलाड़ी हरक सिंह जी हैं कि 2 महीने पहले कांग्रेस में और 2 महीने बाद फिर भाजपा में चले जाएंगे। इस तरह से तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गलती वो करेंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके की अभी कांग्रेस की स्थिति चल रही है, इस्तीफे का दौर चल रहा है, आपको कैसे लग रहा है कि इसमें कांग्रेस टिक पाएगा? विपक्ष में अगर आप देखें, पक्ष में भाजपा सरकार इतनी मजबूती के साथ खड़ी है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, एक अथाह सागर है। इसमें जब भी चेंज होता है, शीर्ष नेतृत्व में बदलाव होता है, तो थोड़ा बहुत इस तरह के घटनाक्रम हर बार देखे गए हैं। किशोर उपाध्याय जी जब अध्यक्ष बने तब भी सब लोग खुश नहीं थे। माननीय प्रीतम सिंह जी जब अध्यक्ष बने तो छुटपुट लोग तब भी नाराज थे। माननीय गोदयाल जी के बनने से भी नाराजगी थी। लेकिन जब भी मैंने कहा ना, इस तरह से जब आप चेंज ऑफ लीडरशिप करते हैं तो एक गुट होता है जो नाराज चलता है आपसे, लेकिन इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत बड़ा परिवार है। इन 3-4 लोगों के वजह से कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। और जो लोग आज कुमाऊं गढ़वाल की खाई बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत मुखर होकर लिख रहे हैं, उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर आप उनके बूथ पर जाके देखेंगे तो आप देखेंगे किसी की 2 वोट कांग्रेस को दिलाने की हैसियत नहीं है। ऐसे में मैं देख रही हूं कि छोटे छोटे कार्यकर्ता भी बहती गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बाहरी लोग, नॉन उत्तराखंडी लोग, जो इनका कुमाऊं और गढ़वाल से कोई लेना देना नहीं है, वो पहले दिन से यहाँ पर डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल की बात करी, कल आपके एक प्रवक्ता से मेरी बात हुई थी, नाम नहीं लूंगी यहाँ पर को, आपके प्रवक्ता से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाईकमान के सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि उन्हें पद नहीं मिला, कुछ इस तरीके की बयानबाजी भी हुई थी। हाँ, मैंने देखा। और प्रभारी, सह प्रभारी, सबके अंदर उनको 100 छेद दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी गलतियां वो बताने की कोशिश कर रही हैं। ये जब पद मिल रहा होता है
जब पद मिल रहा होता है उस वक्त बहुत अच्छे लग रहे थे यही प्रभारी, यही सह प्रभारी, क्योंकि उस वक्त उन्हीं के द्वारा आपको पद दिया गया था, तो उस वक्त तो ये बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन आज क्योंकि आपके मन की नहीं करी तो वो बुरे हो गए। प्रभारी और सह प्रभारी समग्रता में सब चीज देखते हैं, उनको मेरिट, डिमेरिट और पूरे प्रदेश को देखना होता है, पूरे संगठन को देखना होता है। एकाध व्यक्तियों के निहित स्वार्थों की वजह से वो नहीं झुकते हैं। तो ऐसे में मैं यही उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग ये छोटी मानसिकता के, संकुचित मानसिकता के, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। आपने उनसे पूछना चाहिए था कितना लंबा उनका कांग्रेस में सफर है, सदस्यता कितने दिनों की है कांग्रेस पार्टी में, कितना कांग्रेस को वो समझते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को समझते हैं, कितने अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया है। कैसे एक तरफा कोई सीधे अपने हाईकमान को क्वेश्चन कर सकता है, ये मेरे समझ से परे है। तो दिल्ली से ही आप पद लेकर आते हैं, आप प्रवक्ता और सचिव और महासचिव बनाए जाते हैं, तो उस वक्त तो आप धन्यवाद और आभार के बैनर पोस्टर लगाते हैं, और आज आपको उसी हाईकमान में, उसी प्रभारी में, उसी सह प्रभारी में आपको 100 छेद दिख रहे हैं। तो लग रहा है सूप तो सूप छलनी भी बोले। गरिमा जी, कहीं ना कहीं जितना मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि आज भी दो गुट मैं कांग्रेस में देख पा रही हूँ। एक है हरीश रावत जी का गुट जो कि उनके समर्थन में बात कर रहा है, एक है प्रीतम सिंह का गुट जो कि उनके समर्थन में बात कर रहा है, लेकिन बीच में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पिस गई है। नहीं, देखिए, कोई यहाँ पर आप पूरे वक्तव्य में मेरा देखिए, कहीं पर मैंने हरीश रावत जी की तारीफदारी नहीं करी और कहीं पर भी मैंने माननीय प्रीतम सिंह जी को ऑफेंड नहीं किया। मैं तो बार बार तहे दिल से उनकी ऋणी अपने आप को बताती हूँ, आभारी हूँ मैं उनकी। उन्होंने इतना सिखाया मुझे, इतना मार्गदर्शन दिया, बेहतरीन ढंग से उन्होंने संगठन चलाया, बेहतरीन नेता प्रतिपक्ष वो साबित हुए, मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छा निर्वहन किया। लेकिन सिर्फ मेरी ये शिकायत है कि अब जब नए लोगों को या दूसरे लोगों को वो पद मिल रहे हैं तो सहज स्वीकार करना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। इसलिए मैं ऑफेंड करने का मेरी मंशा नहीं है माननीय प्रीतम सिंह जी को, मेरा बहुत सम्मान है उनके प्रति, मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन ये जो बड़े नेताओं की आड़ में जो छुटभइये हमारे बहुत ज़्यादा जुबान अपनी खोल रहे हैं, मेरा ये पूरा संदेश उनके लिए है कि कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, बाहर जब आप उत्तराखंड से जाते हैं, आप वहाँ ये नहीं कहते मैं गढ़वाली हूँ, मैं कुमाऊनी हूँ, आप कहते मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। तो आपको बड़ी सोच रखनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रगत और जातिगत राजनीति में अगर हम फंसे रहेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन कर लेती हूँ, काफी समय हो चुका है। अगर प्रीतम सिंह जी कांग्रेस छोड़ के चले जाते, क्योंकि उन्हें तो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, अगर वो छोड़ के चले जाते तो कांग्रेस का क्या होगा? कभी नहीं छोड़ेंगे माननीय प्रीतम सिंह, मेरा अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है। प्रीतम सिंह जी बहुत मजबूत स्तंभ हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, उत्तराखंड कांग्रेस के एक बड़े हस्ताक्षर हैं और हम सब बहुत प्रेम करते हैं प्रीतम सिंह जी से, बहुत सम्मान करते हैं उनका, और मुझे लगता है कि सारे पदों पर वो बैठ लिए हैं। अब और लोगों को भी हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए। नई शक्ति को, नए युवा साथियों को कमान मिली है, उनको मार्गदर्शन चाहिए माननीय प्रीतम सिंह जी का, उनको आशीर्वाद चाहिए। पर अगर नाराज हो गए तो? नाराजगी प्रीतम सिंह जी की क्षणिक है। मैं बहुत लंबे समय तक मतलब मान रही है कि नाराजगी है? नहीं, नाराजगी है भी नहीं। प्रीतम सिंह जी जो बात कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों की आशाओं के अनुकूल बात कर रहे हैं, और कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता। ऐसे में मुझे लगता है कि जो हमारे तीनों पदाधिकारी बनाए गए हैं वो बहुत मजबूती से कांग्रेस संगठन को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे, जान फूंकने का काम करेंगे, और मार्गदर्शन निश्चित तौर पर उनको प्रीतम सिंह जी का भी चाहिए, उनको माननीय हरीश रावत जी का भी चाहिए, माननीय गणेश गोदियाल जी का भी चाहिए। तो ये हमारे साथ गरिमा दसौनी जी हैं जिन्होंने अभी पूरा खुल के बात रखी है, इस्तीफे को लेकर भी रखी है, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, इस विषय में भी बात की है। साथ में प्रीतम सिंह जी को लेकर कुछ कहा सुनी हो रही है या वो थोड़े से नाराज है, इस विषय पर भी बात रखी है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहेगा अपने पर्वतजन डिजिटल के साथ।